के लिए भी कह रहा हूँ, जो 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। फेल होना नहीं, लेकिन अगर लक्ष्य छोटा रखते हो तो आप गुनाह करते हो। फेल होना कोई गुनाह नहीं है, अगर लक्ष्य छोटा रखते हो तो गुनाह है। हमारे समाज में बच्चे क्या तैयारी करते हैं कि चलो पहले मास्टर लग जाते हैं एसटीसी करके, फिर उसके बाद में कर लेंगे, बाद में यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे, लेकिन समय नहीं मिलता, जीवन में आदमी उलझ जाता है। करीब बच्चे बच्चियां हमारे 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी करके 3rd ग्रेड टीचर लग जाते हैं और 15 साल तक उनका वापस ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये देखो, ये हालत है हमारी। तो उस ऐसे रास्ते को क्यों चुने? आप अपने मन के अंदर हिम्मत जुटाइए। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हम बैठे हैं, ये मंच बैठा है, ये समाज बैठा है आपके साथ खड़ा रहने के लिए। मैंने इसी तरीके से वहां पर एक चुनावी सभा में ये भाषण दे दिया और बच्चों से पूछ लिया। करीब 15 दिन बाद में विजयनगर, हमारे सूरतगढ़ के पास में विजयनगर एक जगह है, तो वहां की एक पूजा नाम की बच्ची का फोन आया, दादाजी आपको याद है क्या? मैं क्या? बोले मैंने आपके साथ फोटो खिंचाई थी, मेरा नाम पूजा है। मैंने कहा मेरे को याद है। तो बोली मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही हूँ। मैंने कहा कर ले, बड़ी खुशी की बात है। बोला मुझे दिल्ली में दृष्टि जो कोचिंग सेंटर है उसमें एडमिशन लेना है। तो मैंने कहा ले लो, बड़ी अच्छी बात है, तेरा तो हो जाएगा। कहने लगी कि घर वाले कहते हैं कि व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा चिंता मत करो, मैंने एक ग्रुप में डाला और वहां समाज के लोगों का आह्वान किया और क्राउड फंडिंग जिसका नाम चल रहा है ना, उससे उनकी 3 दिन के अंदर 1,35,000 रुपए की फीस इकट्ठी हुई और उसको भरा। फिर उसके बाद में एक पायल, उसके देखा देखी एक बाद में वहीं से एक बच्ची ने और कहा दादाजी मेरा भी करवाओ। हमने उसका भी, दोनों बच्चियों को साथ ले गए और आज अभी वो जो वहाँ दिल्ली में प्रजापति छात्रावास है ना पौंदी, उसी में ही उनका एडमिशन हुआ है और साथ में दृष्टि में दोनों बच्चियों की फीस भरी। ये समाज जब आपको इस स्टेज पर सम्मानित कर सकता है ना, तो आपके पढ़ाई में और आपको कलेक्टर एसपी बनाने के लिए अपनी जान लड़ा देगा, लेकिन आप पीछे मत हटो। अब जो ये कहते हैं ना, वो जमाना गया जब बाबू लगते थे, मास्टर लगते थे और फिर उसके बाद में प्रमोशन से, बाबू से प्रमोशन में आरटीएस बनेगा, तहसीलदार बनेगा और एसडीएम बनते बनते तो रिटायर ही हो जाता था। कलेक्टर बनने का सपना पीछे रह जाता था। समझ में आई क्या? आज की तारीख में 25 साल के नौजवान लड़के और 25-26 साल की, 28 साल की लड़कियां डायरेक्ट कलेक्टर बन के आती है, डायरेक्ट एसपी बन के आती है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बात कहूंगा कि सीढ़ियां वो चढ़ते, मेरे साथ दोहराएंगे, सारे बच्चे खड़े हो जाओ, मैं तो यही करवाऊंगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो जो स्टूडेंट खड़े हैं साथ में दोहराएंगे, तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहता। सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिनको छत पर चढ़ना होता है। सीढ़ियां तो वही चढ़ते हैं ना जिनको छत पर चढ़ना होता है। सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिनको छत पर चढ़ना होता है। जिनकी निगाहें आसमान पर होती है वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये बात याद रखना, आपको अपना रास्ता बनाना है, अपनी बात को समझना है और अपने लिए, खुद के लिए अपने अंदर की ताकत को संजोना है। अब दूसरी बात, अब बैठ जाओ, याद रहेगी ना? आप में से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाली ये मंच तो आपका एक प्लेटफार्म है। ये मंच आपको एक प्लेटफार्म के रूप में उपलब्ध हुआ है। इस मंच का उपयोग चाहे तो आप बस अड्डे की तरह से कर लो, चाहे आप इसको द्रुतगामी ट्रेन की तरह से यूज कर लो, चाहो तो इस मंच से हवाई जहाज की तरह से उड़ान भर लो, हवाई जहाज की तरह से उड़ान भर लो। मैं आप लोगों को ये इस सारी बात का मेरा यही था कि आप लोग अपने आप के अंदर की बात जागृत करेंगे।
मैं इसी संबंध में एक बात और कहूंगा कि जैसे संत बैठे हैं, गुरुजी बैठे थे अभी वल्लभदास जी, वैसे मेरे जैसा अपने में से लोग चले गए, एक जना चला गया, बोलो गुरुजी मेरे को आज आपसे एक बात पूछनी है, मेरे को आपसे एक बात पूछनी है। बोलो बोलो। बोले इस जीवन का मोल क्या है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है।